डियर फ्रेंड्स, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग छोटे पोएम मतलब वेरी शॉर्ट पोएम, उसको हम लोग राइम्स कहते हैं, उसका सहारा ले रहे हैं। तो इस राइम्स में आज हम ऐसा राइम बताने जा रहे हैं जो राइम समझिए कि बहुत बहुत पहले अपने देश इंडिया में जब लोगों को अंग्रेजी सिखाने के लिए अंग्रेजी सरकार जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो छोटी सी किताब इशू की थी, मतलब उसको सबको पढ़ना था। उसमें एक राइम्स था जो आज छोटे बच्चे हम लोग के देश में उसको गुनगुनाते हैं और बोलते हैं। उस राइम को हम सिखाने जा रहे हैं। ओके, तो आशा है कि आप इसको बिल्कुल ध्यान से ही देखेंगे और पढ़ना सीखेंगे और उसमें जो भी नए वर्ड्स आएंगे उस नए वर्ड्स को अपने मेमोरी में सेट करेंगे, अर्थात आप अपने वोकैबुलरी को मजबूत करेंगे। तो आपके लिए हम राइम्स का हेडिंग भी बता देते हैं। हेडिंग होगा अर्ली टू बेड। क्या हेडिंग है? अर्ली टू बेड। तो राइम्स इस तरह से है EARLY, अर्ली टू बेड। ये राइम्स का हेडिंग है। तो आप जान लें कि राइम्स बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल इजी है। थोड़ी सी ध्यान देने पर जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता है, सोचिए उस समय जब इंडिया में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बिल्कुल नहीं के बराबर था, उस समय इस राइम्स को लोगों ने सीखा था। इसलिए आप बिल्कुल जो इंग्लिश बिल्कुल अगर नहीं जानते हैं उनके लिए तो मेरे लिए ये सलाह होगा कि बिल्कुल एकदम थोड़ी सी एफर्ट लगा दें, तुरंत आप सीख जाएंगे। राइम्स है अर्ली, EARLY, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। लिखने में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे हम चेंज करते हैं। राइम्स होगा अर्ली, EARLY, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। लाइन्स हुआ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। थर्ड लाइन्स है मेक्स ए मैन। राइम्स हुआ अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी। इसको हेल्दी बोलेंगे। वेल्दी, वेल्थी बोल सकते हैं। हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज, WISE। राइम फिनिश। बस बिल्कुल आसान था। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज। पोएम याद हो जाए तो इसका मीनिंग भी समझने का प्रयास करें। एक बार फिर से हम इसको रिसाइट करते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्ली मीन्स होता है जल्दी, बेड मीन्स होता है टू बेड मीन्स सोने जाना, बिस्तर पर जाना, जल्दी बिस्तर पर जाना, जल्दी सोने जाना। एंड और अर्ली टू राइज इट मीन्स जल्दी जगना, राइज मीन्स जगना होता है, उठना सुबह में। अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन, एक मैन को, एक मनुष्य को बना देता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ मैन लिखा गया है। इंग्लिश को हम लोग मैंग्लिश भी कह सकते हैं। मैंग्लिश मीन्स इसमें मैन की प्रधानता है। मैन कहने से इसमें मैन वुमन सब शामिल हो गए, टोटल ह्यूमन बीइंग शामिल हो गए, इसलिए मेक्स ए मैन बोला गया है। मेक्स ए मैन बोलने का मतलब हो गया कि मनुष्य को बना देता है, मनुष्य को बना देता है। क्या बना देता है? अर्ली टू बेड मैंने जल्दी सोने जाना, एंड अर्ली टू राइज मैंने जल्दी उठना सुबह में। मेक्स ए मैन, मैन को बना देता है। हेल्दी बना देता है, हेल्दी मीन्स स्वस्थ बनाता है। वेल्दी मीन्स धनवान बनाता है। एंड वाइज मीन्स बुद्धिमान बनाता है। तीन चीजें बना देता है, स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान। जैसा कि मैंने बताया है, ये छोटा सा राइम्स जो था बहुत पहले जब इंग्लिश शुरू में अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी सिखाने की प्रथा शुरू की गई थी, तो उसमें ये छोटी सी पतली बुक्स होती थी। जैसे कि मैंने इस जानकारी को प्राप्त किया है बुजुर्ग लोगों से बात करके, अपने दादाजी से बात करके। तो उन्होंने बताया था कि बहुत पतली किताब होती थी, शायद उस किताब का नाम उन्होंने बताया था, उसका नाम था हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन, शायद उस बुक की नाम थी। उसमें ये राइम्स था और लोग पढ़ करके भारत में काफ़ी लोगों में मैंने एक तरह से वैज्ञानिक सोच का संचार हुआ और लोग काफ़ी अपने लक्ष्य में आगे बढ़े। आप चाहते हैं तो इसका हिंदी
कुछ वर्ड्स का हिंदी हम तुरंत सामने जगह है वहां लिख देते हैं, जिससे कि आप कभी भी इसको तुरंत समझ जाएंगे। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, वेल्दी मीन्स धनवान, और ये लास्ट जो है बुद्धिमान, उसको बुद्धिमान बोलते हैं, बुद्धिमान। तो आपने समझ लिया होगा। अब राइम्स को आप दोहराएं, मेरे साथ बोलें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वंस मोर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन healthy, wealthy and wise. Once more, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. तो इस पोएम को, इस राइम्स को आज छोटे बच्चों को भी सिखाया जा रहा है और वे अच्छी तरह से इसको तुरंत याद कर लेते हैं। पोएम में बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तुरंत ये पोएम शॉर्ट राइम्स तुरंत याद हो जाएगा। कैसे? तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब मैं अपने चैनल पर जो पिछले वर्क में कुछ राइम्स सिखाने का प्रयास किया था, उस राइम्स में थोड़ा सा काफ़ी चेंजिंग करना पड़ा था। उस राइम को फिर मैं स्टैंडर्ड तरीके से प्रस्तुत करूंगा, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा राइम्स हम चाहते हैं देना, जिससे कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखा सकें और तब इंटरेस्टिंग होने के साथ फिर उस पर हम लोग अपनी नज़र डालेंगे। जो हम राइम सिखाने जा रहे हैं उसका हेडलाइन होगा जॉनी जॉनी। तो हेडलाइन क्या है? जॉनी, JOHNY, जॉनी जॉनी। यह इंग्लिश नेम है, इट मीन्स अंग्रेज लोगों का नेम है। इस पोएम में, मतलब इस राइम्स में एक फादर अपने बेटे जिसका नाम जॉनी है उससे कुछ पूछते हैं, तो उसका नाम लेते हुए बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? जॉनी जॉनी। तो इसमें बोला गया जॉनी जॉनी। तो बॉयज जो चाइल्ड है उसका आवाज आता है यस पापा, वो बोलता है यस पापा। है ईटिंग, ईटिंग मीन्स खाना, खा रहे हो। ईटिंग शुगर, ईटिंग शुगर जब बोला जा रहा है पापा के द्वारा तो इसमें क्वेश्चन मार्क है, मतलब उन्होंने क्वेश्चन करके पूछ दिया है कि ईटिंग शुगर, क्या चीनी खा रहे हो? तो चाइल्ड का आंसर क्या है? नो पापा, नो पापा। पापा की तरफ से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है टेलिंग, टेलिंग मीन्स बोल रहे हो। लाइज, लाइज मीन्स झूठ, मतलब झूठ बोल रहे हो। तो फिर जवाब है चाइल्ड का क्या? वही जो पहले था, नो पापा। फादर को अब सच जानना है, सच्चाई जाननी है, तो फादर ने क्या डायरेक्शन दिया अपने बेटे को? उन्होंने डायरेक्शन दिया ओपन मीन्स, ओपन मीन्स खोलो, योर माउथ, अपनी मुंह खोलो, योर माउथ, ओपन योर माउथ। किसी डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो डेंटिस्ट भी आपसे कहता है कि ओपन योर माउथ, अपनी मुंह खोलिए। उस तरह से वहां बोला गया ओपन योर माउथ। चाइल्ड का रिएक्शन क्या होता है आप समझ ही गए होंगे। चाइल्ड का रिएक्शन है इस तरह से, हा हा हा, हंस रहा है। चाइल्ड का जो है लाफिंग रिएक्शन है, चाइल्ड लाफिंग करते हुए बोला हा हा हा। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इस राइम्स को ध्यान से आपने सुना होगा, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था। अब इसको राइमिंग स्कीम बनाते हुए कैसे इसको रिसाइट करेंगे। रिसाइट मीन्स पोएम को रिसाइट करना, इंग्लिश में बोलते हैं कविता सुनाना। सुनाएंगे, देखा जाए। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाइज, नो पापा, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, हा हा हा। विश्वास है कि आपने इस पोएम को समझ लिया होगा। छोटे बच्चों को, अपने नन्हे बच्चों को आप जरूर ही ये राइम्स जरूर याद करा देंगे। इसके पहले जो मैंने राइम्स सिखाया उसको भी याद करा देंगे। अब हम बढ़ते हैं उस राइम्स को बताने जिसमें मैंने पिछले वर्क में थोड़ी सी चेंजिंग करके प्रस्तुत करने का मन बना लिया है। जैसा कि मैंने बताया है, मुझे राइम्स में आप एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल उसको थोड़ी सी चेंजिंग करके प्रस्तुत करना है। इट मीन्स आई हैव टू रिप्रेजेंट द पोएम अगेन विथ ए वेरी इफेक्टिव वे। इट मीन्स इन ए इफेक्टिव वे, प्रभावकारी तरीके से मुझे प्रस्तुत करना है, इसलिए उसको समझाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल देखेंगे और उसको समझ जाएंगे।
chubby cheeks, dimpled chin, chubby cheeks, dimpled chin, dimpled है मतलब having dimples, dimpled chin, comma, rosy lips, teeth within, curly hair, very fair, eyes are blue, comma, lovely too, comma, teacher's pet, is that you? तो जो चाइल्ड है उसका रिएक्शन है यस 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 यस। रिसाइटिंग दिस पोएम, चब्बी चिक्स डिम्पल्ड चिन, हेडलाइन ऑफ द पोएम। बच्चों को आप ऐसे सिखाइए, आप खुद सीखिए। चब्बी चिक्स डिम्पल्ड चिन, रोजी लिप्स टीथ विद इन, कर्ली हेयर वेरी फेयर, आईज आर ब्लू लवली टू, टीचर्स पेट इज दैट यू? यस यस यस। चाइल्ड का रिएक्शन था जब ये बोला जा रहा है किसी बड़े वयस्क मीन्स व्यक्ति द्वारा बोला जा रहा है, तो चाइल्ड सुनते हुए बोलता है, सुनते हुए देखता है, चब्बी चिक्स डिम्पल्ड चिन, रोजी लिप्स टीथ विद इन, कर्ली हेयर वेरी फेयर, आईज आर ब्लू लवली टू, टीचर्स पेट इज दैट यू? यस यस यस। ये यस 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 जो बोला गया है चाइल्ड द्वारा बोला गया। मैंने पिछली बार एक्सप्लेन कर दिया था कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो हमको नहीं लगता कि आज इसको एक्सप्लेन करना है। आप केवल इसको रिसाइट करना सीखना था और करेक्ट वे में इसको बताना, एक इफेक्टिव वे में बताना था, जिसको मैंने आज बता दिया। टुडे आज के लिए इतना ही होगा। आपके लिए मैंने इतना ही वर्क करने का मतलब समय पाया है। ओके टुडे, थैंक्स। अपना और अपने जानने वालों का विशेष ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।